साल 2016 और साल 2018 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकाली थी, जिसकी परीक्षा भी सफलतापूर्वक आयोग ने करवाई थी। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी आयोग ने रिजल्ट जारी नहीं किया है, जिसको लेकर जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों ने कई बार आयोग के चक्कर काटे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। वहीं रिजल्ट का इंतजार करते करते परेशान होकर छात्र राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 10 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसके अलावा आज जो डिप्लोमा इंजीनियर्स स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी इनके साथ धरने पर बैठ गए हैं। वहीं 10 दिन बीत जाने के बाद जब उन अभ्यर्थियों से मिलने कोई नहीं आया तो उनका सब्र टूट गया और वे मुख्यमंत्री से गुहार लगाने के लिए विधानसभा की ओर निकल पड़े। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी अभ्यर्थियों को विधानसभा जाने से रोक लिया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने पुलिस से हाथ जोड़कर रो कर और गिड़गिड़ाकर विधानसभा जाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस उन्हें लगातार विधानसभा न जाने के लिए समझाती रही। वहीं इस दौरान एक महिला अभ्यर्थी का रो कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद जब पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया तो सभी अभ्यर्थी वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे और कहने लगे कि जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही धरना देंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग के तानाशाह रवैये के चलते सभी छात्र हताश और निराश हैं। 4 साल से वह बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2016-18 की भर्ती पूरी ना होने और नई भर्ती ना आने से उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव में रह रहे हैं। देखो हमारी रो रही है, बिलक रही है, बेहोश हो रही है, लेकिन आयोग नहीं सुन रहा है। हम लोगों की 2016 की वैकेंसी आए, 18 की वैकेंसी आए, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। हम लोग भावी इंजीनियर है, भावी अभियंता है। हम लोग की उम्र की ये सब करने वाले यहाँ पर है। हम धरना दे के हम रिजल्ट निकलवाएं। आपको सोचना चाहिए, हमारे बाद की वैकेंसी आई उनको आप निकाल रहे हो, उनको वरीयता दे रहे हो। हम मुट्ठी भर लोग हैं, हमको अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। देख लो हम लोग गुहार लगा रहे, लेकिन हमको यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग हटेंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। यही रिजल्ट जारी हो सर। हम यहाँ पर 11 दिन से बैठे हुए, सरकार हमें सुन नहीं रही है। हमने सरकार को 2 बार चुन के वोट दिया, मैं 2 वोट डाला मैंने। एक वोट अपने भाई का भी वोट मैंने डाला, योगी जी को मैंने वोट दिया। मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है सर। मैं 11 दिन से बैठा हूँ यहाँ पर बिना घर पे अपने बताए, मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं इको गार्डन में धरना दे रहा हूँ सर। उसके बाद भी सरकार हमें नहीं सुन रही है। हमने डिप्लोमा इसलिए किया था कि जो हम यहाँ पर आज हमें रोना पड़ेगा सर। हमारी सरकार से सुन ले, हमारे योगी जी पे ध्यान दे सर। बिल्कुल हमारा रिजल्ट जारी होना चाहिए। हम मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते, हम कर नहीं जाएंगे, हम ऐसे कर नहीं जा सकते, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। केवल युवा धरना देगा कि अब देश में अपना योगदान देगा। हम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना योगदान नहीं देंगे तो किस लिए हम लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं। 6 साल हम लोग एग्जाम कराने के लिए धरना करें, फिर रिजल्ट कराने के लिए धरना करें, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए धरना करें। पूरी जो हमारा पीक और जो अच्छा टाइम है, वो जो हमें देश के सेवा में लगाना चाहिए, वो हम जो है धरना देने में अपना टाइम लगाएं। पूरी एनर्जी हमें जो देश सेवा में लगानी चाहिए वो हम धरना देने में वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको संज्ञान में ले आयोग और माननीय योगी जी कि आए और हमसे बात करें, हमें ठोस आश्वासन दे, तभी जाके हम हटेंगे। नहीं, आज हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। विधानसभा की तरफ हमारी सभी छात्र जो हैं जाने वाले हैं। 18 में जेई की वैकेंसी आई, उसको सर 4 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आयोग किसी तरीके से एग्जाम तो करवा लिया, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा है। आयोग का सौतेलापन तो देखिए, जूनियर इंजीनियर भर्ती को ये नहीं ला रहे हैं, लेकिन बाकी और जो ज्यादा संख्या में जहाँ पे जो है वैकेंसीज हैं, चाहे एएनएम की हो चाहे लेखपाल का हो, उनका एग्जाम करवाने के लिए, उनका रिजल्ट करने के लिए इनके पास एम्प्लॉई हैं। हम लोग जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास कोई एम्प्लॉई नहीं है, हमारे पास आदमी है नहीं है, हमारे पास संख्या बल कम है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप और रिजल्टों पे कैसे काम कर लेते हैं? आप जेई के साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आखिर क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रहे हैं? हम लोग जितनी बार जाते हैं सिर्फ आश्वासन देते हैं, अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। हम लोग मजबूर होकर के यहाँ इको गार्डन में जो है कि 10 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ नोटिस भी दिया, हमने बताया भी कि हम यहाँ बैठे हुए हैं विगत 10 दिनों से, 26 तारीख से हम बैठे, लेकिन वहाँ से तब भी कोई नहीं आकर के हमारी सुध ले रहा है। जनता दरबार हो, चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के हो, चाहे जहाँ हम लोग जितने भी शासन प्रशासन हमारे जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मंत्री हैं, हम लोग उनके एक के जगह पे एक के लोग जाकर के दरवाजे पे जाकर के पैर पकड़ के हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमारी बातें किसी तरीके से आयोग तक पहुंचाइए और हमारी बात को जो है कि सचिव जी से विज्ञापन आया, उस क्रम में रिजल्ट जारी करें। उन्होंने कहा था उसी क्रम में होंगे। फिर हमारे पास सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सारे रिजल्ट जारी आखिर क्यों नहीं जारी किया जा रहा? जूनियर जेई वाले स्टूडेंट क्या ऐसी मजबूरी है इनकी? अगर कोई इनकी मजबूरी है तो आके उसका जवाब दे। हम लोग चाहते हैं कि उसका जवाब आके हम लोग के सामने
दे सबके सामने। हम लोग अब जब तक जो है जवाब कि नहीं आयोग से पाए- कोई आकर के जिम्मेदार जब तक कोई आयोग से जिम्मेदार सचिव है कोई आके जवाब नहीं पास कुछ नहीं बचा है। हमारे पास कुछ खोलने के लिए नहीं बचा है, कुछ खोलने के लिए बचा नहीं, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। हम तो बोल रहे हैं, हम तो सर से बोल रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों पे लाठी